डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, टीकाकरण अभियान की शुरुआत से ही कुछ लोग भारत में बने दोनों टीकों को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास करते देखे गए। विराम उनमें कुछ विपक्षी दलों ने भी खुलकर सार्वजनिक मंचों से इनके प्रभाव को संदिग्ध करार दिया। विराम उसका नतीजा यह हुआ कि पहले चरण में जिन चिकित्सा कर्मियों और इस महामारी से निपटने में अगली धार पर काम करने वाले लोगों ने टीका लगवाने के लिए पंजीकरण कराया था, उनमें से भी बहुतों ने कदम वापस खींच लिए। विराम इस तरह अनेक टीकाकरण केंद्रों पर टीकों की काफ़ी खुराक बर्बाद चली गई। विराम मगर जब कोरोना की दूसरी लहर आई और वह ज़्यादा खतरनाक साबित हुई तो लोगों को टीकाकरण का महत्व समझ में आया और केंद्रों पर भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। विराम तमाम विशेषज्ञ संक्रमण से बचने के लिए कोरोना रोधी टीके लगवाने पर जोर देते रहे। विराम तब विपक्षी दलों ने टीकों की कमी का मुद्दा उठाकर सरकार पर निशाना साधने का प्रयास किया। विराम अब जब दूसरे देशों से टीकों की खुराक मंगाकर पूरे देश में टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जा रही है, तब भी बहुत सारे लोगों में टीका लगवाने को लेकर हिचक और भ्रम बना हुआ है। विराम पैरा दरअसल टीकाकरण के शुरुआती दिनों में ही लोगों के मन में जो भ्रम बिठा दिया गया, वह अभी दूर नहीं हुआ है। विराम यही वजह है कि बार बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को लोगों को भरोसा दिलाना पड़ रहा है कि टीके सुरक्षित हैं और उनका सेहत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। विराम कई जगह राज्य सरकारों को टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए सरकारी कर्मचारियों पर कुछ कड़ी शर्तें भी थोपनी पड़ी हैं। विराम फिर भी लोगों में अपेक्षित उत्साह नहीं दिखाई दे रहा। विराम जिन दिनों कोरोना संक्रमण पर काबू पाना सरकारों के लिए मुश्किल साबित हो रहा था, उस दौरान भी अनेक जगहों पर टीकाकरण दलों को देखकर लोग गांव छोड़कर भागते देखे गए, कई जगह टीकाकरण दल पर हमले की खबरें भी आईं। विराम इन सब के पीछे शुरुआती चरण में ही टीकों को लेकर फैला दिया गया भ्रम काम कर रहा है। विराम तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने टीकों के प्रभाव को ही संदिग्ध बना दिया था। विराम कोवैक्सीन में शामिल तत्वों को लेकर भी भ्रम फैलाए गए। विराम दोनों टीकों के अंतिम परीक्षण के दौर से न गुजरने को लेकर भ्रम फैलाए गए। विराम भ्रम के पांव बड़े चपल होते हैं, हमारे समाज में एक भ्रम फैल जाए, तो उससे जुड़े कई भ्रम अपने आप पैदा होने लगते हैं। विराम खासकर दूर दराज गांवों के कम पढ़े लिखे लोगों में सेहत आदि को लेकर ऐसे भ्रम बहुत जल्दी अपनी जकड़बंदी बना लेते हैं। विराम पैरा विचित्र है कि जब पूरी दुनिया के चिकित्सा विज्ञानी मान चुके हैं कि कोरोना संक्रमण से लड़ने का एकमात्र उपाय है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और वह टीकाकरण के जरिए ही संभव है, तब भी टीकों को लेकर लोगों का भ्रम दूर नहीं हो रहा। विराम यह भी साफ हो गया है कि जिन लोगों ने टीकों की दोनों खुराक ले ली थी, उन्हें दूसरी लहर का प्रकोप कम परेशान कर पाया। विराम
गनीमत है कि दूसरी लहर पर भी काबू पा लिया गया है, पर तीसरी लहर की आशंका अभी समाप्त नहीं हुई है और उसके ज़्यादा खतरनाक रूप में उभरने को लेकर चिंता जताई जा रही है। विराम। ऐसे में जो लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों में टीकाकरण को लेकर भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें तार्किक ढंग से सोचने और मानवीय तकाज़ों के मद्देनज़र अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। विराम। पैरा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बार फिर यह याद दिलाया है कि जनतंत्र में असहमति और विरोध जताना मौलिक अधिकार है और अगर नागरिक किसी मुद्दे पर अपनी राय जाहिर करने के लिए इसका सहारा लेते हैं तो इससे देश की नींव को कोई खतरा नहीं है। विराम। दरअसल, पिछले कुछ समय के दौरान असहमति और विरोध के मसले पर अदालतों ने जैसा रुख दिखाया है, वह जनतंत्र को लेकर उम्मीद जगाता है। विराम। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 विद्यार्थियों को जमानत देते हुए साफ शब्दों में कहा है कि विरोध का अधिकार संवैधानिक रूप से मौलिक अधिकार है और इसे आतंकी गतिविधि करार नहीं दिया जा सकता है। विराम। विडंबना है कि अदालत ने जिस तरह किसी कानून की व्याख्या करके आसान शब्दों में यह बताने की कोशिश की है, वह सरकारों को कई बार समझ में नहीं आता है। विराम। अगर देश का कोई नागरिक किसी मुद्दे पर सरकार के रुख से असहमत होता है, इस पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेता है तो उसे आतंकी गतिविधि के तौर पर कैसे देखा जा सकता है? पैरा। हमारे देश में समूची शासन पद्धति जनतंत्र की बुनियाद पर कायम है। विराम। लेकिन यह अक्सर देखा गया है कि किसी राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे पर विरोध जताने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उस पर कभी आतंकवाद या कभी देशद्रोह से निपटने वाली सख्त कानूनी धाराएं लगा दी जाती हैं। विराम। इसके चलते आरोपी को जमानत तक मिल पाना मुश्किल हो जाता है। विराम। संभव है कि सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून यानी CAA सोच समझकर लागू किया हो। विराम। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि देश के सभी नागरिक बिना सवाल किए उससे सहमति रखें। विराम। दिल्ली में इस मसले पर पिछले साल व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें बहुत सारे लोगों सहित JNU और जामिया मिलिया के बहुत सारे विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया था। विराम। इसी दौरान दिल्ली में हुए दंगों के बाद कुछ विद्यार्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उन पर UAPA जैसे सख्त कानून की धाराएं लगा दी थीं, जिसका उपयोग आमतौर पर आतंकी गतिविधियों में शामिल आरोपियों पर किया जाता है। विराम। पैरा। यह एक तरह से बेहद अपरिपक्व तरीका था, जिसके बारे में अदालत ने ठीक टिप्पणी की है कि गैरकानूनी गतिविधियां कानून में उपयोग किए गए निश्चित शब्दों और वाक्यांशों को लागू करने के दौरान बेहद सावधानी बरतनी होगी। विराम। साथ ही अदालत की यह राय बेहद अहम है कि असंतोष को दबाने और मामले के हाथ से निकलने के डर से राज्य ने संवैधानिक गारंटी वाले विरोध के अधिकार और आतंकी गतिविधि के बीच की रेखा को धुंधला किया है। विराम। क्या इस तरह की अपरिपक्व कार्रवाइयों से लोकतंत्र को
बचाया जा सकता है? क्वेश्चन मार्क। क्या यह इस तरह के कानूनों के मकसद को बेमानी नहीं बना देगा? क्वेश्चन मार्क। गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत विरोध प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है। संपूर्ण विराम।